तो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको बाय हार्ट होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से बाय हार्ट होगी तो आई एम डेफिनेटली नोइंग दैट यू विल नॉट लूज ए सिंगल मार्क्स इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो भी टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो आपको छोटे लग रहे होंगे बट इन वीडियोस में बहुत सारे कंसेप्ट इंक्लूडेड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें बस जान के ये लेना है कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग मेटल कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कौन से मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, थोड़े मेटल ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है कोई भी केमिकल रिएक्शंस को अच्छे तरीके से लिखने के लिए, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। सो रिएक्टिविटी सीरीज एज पर एनसीईआरटी सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम और सबसे लोएस्ट रिएक्टिव है मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ध्यान में रखना है यहाँ से मैग्नीशियम से लेकर कॉपर तक। सबसे कम रिएक्टिव है कॉपर और सबसे ज्यादा है मैग्नीशियम। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चंस सभी यहाँ से ही आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपर ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। जब भी हम H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, मतलब पॉपअप साउंड नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिस पे आपको फोकस करना है। और अगर कॉपर को छोड़ के कोई भी आप मेटल ले, लीड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आप अगर इनके साथ रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सो वो H2 गैस देगा और हमें पॉपअप साउंड मिलेगा। इससे यही है कि बस हमें इसमें कौन सा ताकतवर एलिमेंट है और कौन सा कम ताकतवर एलिमेंट है। जो ये हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन ये एक नॉन मेटल है जो इस सीरीज में दिया गया है। इस सीरीज से हमें क्या पता चलता है कि कॉपर से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग लीड, लीड से स्ट्रॉन्ग आयन, आयन से जिंक से स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से स्ट्रॉन्ग मैग्नीशियम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेशियम, सबसे वीकेस्ट गोल्ड। इस टेबल में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, देखिए कॉपर की पोजीशन। कॉपर की पोजीशन है हाईली अनरिएक्टिव, मतलब आप अगर कोई भी मेटल का सल्फेट होगा या मेटल का क्लोराइड होगा वो अगर कॉपर के साथ, कॉपर अगर आपने उसमें डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोई भी मेटल सल्फेट सॉल्यूशन है और अगर आपने उसमें कॉपर मिक्स किया तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज कॉपर इज द वीकेस्ट। बस इतना याद रखिए कि मेटल्स सिल्वर और गोल्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्यू रिएक्शंस की जिंक रिएक्शन विद आयरन सल्फेट। तो मुझे बोलिए जिंक रिएक्ट विद FeSO4, सो व्हाट दिस रिएक्शन विल गिव। सो हमने पहले ही देखा है कि जिंक आयन से रिएक्टिव है, तो ये जो यहाँ पे जिंक है ये आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और आयन सॉलिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ आयन रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, व्हाट विद आयन रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। तो जिंक आयन से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड रिएक्शन जो है कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, वहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Thank you for watching this video. Stay tuned for more and more helpful videos for you.